अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एक अच्छे स्कॉलरशिप की तलाश में हैं एट बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल और पीएचडी लेवल, तो उसके लिए स्कॉलरशिप नेटवर्क एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप फेसबुक पर लिखें या सिंपली आप गूगल पर लिख दें स्कॉलरशिप नेटवर्क, लाइक मैंने ये लिखा है, तो इनका पेज ओपन हो जाता है, फेसबुक पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज नजर आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कितने मेंबर्स हैं, 8,93,000 मेंबर, ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब इनके मेंबर्स पहुंचने वाले हैं और ये बहुत अच्छा ग्रुप है, ठीक है। और इस पर आप देखें, इस पर एक वीडियो भी बनी हुई है। अगर वीडियोस में जाएं तो इसका जो ऑनर है वो वकार बेग है। ये देखें 1 घंटा 43 मिनट की वीडियो है। और एक और वीडियो है स्कॉलरशिप नेटवर्क, फेसबुक ग्रुप हेल्प्स पाकिस्तान टू गेट फ्री एजुकेशन, तो ये तकरीबन 7.25 मिनट की वीडियो है। ये भी आप देख सकते हैं टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नेटवर्क। ये बहुत अच्छा नेटवर्क है। और अगर आप लेट्स सपोज अबाउट में जाएं तो इसकी डिटेल लिखी हुई है कि ये ग्रुप किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट हुआ, इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। डिस्कशन में अगर आप आए तो यहाँ पर डिफरेंट लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। कोई कहता है मैं स्कॉलरशिप की तलाश में हूँ, बैचलर्स लेवल पर, मास्टर लेवल पर, पीआईडी लेवल पर। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि ज्यादातर स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं जो कि मास्टर्स लेवल पर होते हैं और उससे ज्यादा होते हैं जो कि पीएचडी पोजीशंस के लिए बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स डिफरेंट जो है फॉरेन कंट्रीज में आपको अवेलेबल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस स्कॉलरशिप नेटवर्क को लाजमी ज्वाइन करें और इसको डेली बेसिस पर विजिट करें। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर ईच स्कॉलरशिप, उनके लिए आप इसको देखते रहें और अप्लाई करते रहें। इसमें आपको सारी डोमेन्स के स्कॉलरशिप मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये क्या लिखा हुआ है, ओपन पीआईडी पोजीशन इन मेडिकल इमेज एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पर लिंक दिया गया है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो और आपको कुछ इश्यूज या डिफिकल्टीज फेस आती हैं, तो यहाँ पर अगर आप कमेंट सेक्शन में वो इशू लिख दें तो लोग उसका रिप्लाई भी करते हैं। यहाँ पर लोग अपने सक्सेस स्टोरीज भी बता रहे होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट बताया कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है, कैसे मिला, तो वो भी बता सकते हैं। और यहाँ पर देखें डिफरेंट स्टूडेंट बता रहे होते हैं। आप साथ साथ देखें, ये अब कब एक दिन पहले एक जो फैसल रशीद साहब हैं, इन्होंने बताया कि ओपन डोर्स रशिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाऊं, उसकी डेप्थ में जाऊं, तो बेहतर है यहाँ पर आप देखें ये जो स्कॉलरशिप है इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये बैचलर्स लेवल पर है, मास्टर, पीआईडी और पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। और ये इसमें फुल ट्यूशन फी फ्री है और मंथली स्टाइपेंड मिलता है। कितना मिलता है, आप इस लिंक को विजिट करें। यहाँ पर इसका आपको एक इमेज नजर आ रहा है कि रशिया में स्टडी करनी है तो आप जा सकते हो। इसी तरह आप स्टूडेंट बताया कि मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले चुका हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेंगे। आप देखें ये एडमिशंस ओपन है, मैक्सेट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर इसमें डिटेल में देखें तो ये भी बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप है, आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। और देखो यहाँ पर 29 जो है स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है, एक दूसरे का क्वेश्चंस को आंसर किया है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मेरे ख्याल में अगर आप 7th सेमेस्टर के अंदर है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि अभी से आप अप्लाई करेंगे तो जो ही आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होगी आप आराम से बाहर जा सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि लेट्स सपोज कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर एक पोस्ट में देख रहा था, तो वो एक पोस्ट आपको कहां से मिलेंगी, यहाँ पर देखें इसमें एक यहाँ पर टैब है फीचर्ड वीडियोस का, ठीक है, फीचर्ड पोस्ट का। फीचर्ड पर क्लिक करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो एडमिन पोस्ट करते हैं, तो फीचर्ड के अंदर जो एडमिन पोस्ट करते हैं या जो टॉप लेवल कंट्रीब्यूटर होते हैं तो उनकी पोस्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बड़े आपको फायदे मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके पास है एस मोहसन रजा जाफरी, ठीक है। इसने यहाँ पर पोस्ट किया कि हाउ टू यूज स्कॉलरशिप नेटवर्क। अब इसमें डिटेल्ड इसने सारा काफी कुछ लिखा हुआ है कि इस जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद क्या है, एंड प्लीज लुक एट द फाइल सेक्शन एंड पोस्ट द ग्रुप टू गेट लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर लिंक्स भी आपको दिए हुए हैं। सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट के क्या क्वेश्चन होते हैं, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर सम स्कॉलरशिप फॉर बीएस, एमएस, पीआईडी प्रोग्राम्स, आपको अपनी सीवी बनानी है, ठीक है, जिसको रेज्यूमे भी कहते हैं। और उसका फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर देखें लिंक में गिवन है। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ना डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बारे में गाइडलाइंस बताई हुई हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, ये इसमें ये लिखा जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या आपका मोटिवेशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको अप्लाई करने का। आप हमारे मुल्क में रहकर हमारे तरफ से ये स्कॉलरशिप लेकर या एडमिशन लेकर हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। इसमें ये चीजें लिखनी होती हैं और इसके लिए चैट जीपीटी आपको बेस्ट हेल्प करता है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर सम स्कॉलरशिप वी नीड टू प्रिपेयर अ कवर लेटर। अब कवर लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका लिंक भी यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। कुछ रिसर्च जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें रिसर्च प्रपोजल सबमिट करनी पड़ती है कि आप
फलां प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, तो उसकी देखें यहाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस दी है, इस पर क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि उसमें स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए मास्टर या पीएचडी लेवल का आपको प्रोफेसर से राब्ता करना पड़ता है और उससे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बनवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको जो सुपरवाइजर है, आपका प्रोफेसर है, आपको वो अलाउ नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी प्रपोजल को, तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर उसको वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है, आप उसको ईमेल करते हो, बताते हो कि आपके रिसर्च एरियाज ये हैं और आपने अभी तक ये काम कर लिया है, यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको देता है और उसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसी तरह एक पर्सनल स्टेटमेंट का भी लेटर होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में वो भी रिक्वायर्ड होता है। उसमें क्या होता है नॉर्मली कि आप अपने बारे में लिखते हो कि आपने अभी तक अचीव क्या कर लिया या आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, अपनी सक्सेस स्टोरी उसमें बतानी होती है आपने। यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू सर्च scholarship for MS PhD postdoc in my domain, although do you have list of search engines for different countries। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लिंक लिखा हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने एडमिशन और स्कॉलरशिप के अप्लाई किया लेकिन फेल हो गया, तो मुझे बताएं मैं कैसे कामयाब होऊंगा, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जबरदस्त चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो इसको लाजमी गो थ्रू करें। जो भी आपकी पॉसिबल क्यूरीज हैं आप इसमें अकॉर्डिंगली लिंक गिवन है, इसकी बेस पर आप अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स का पता कर सकते हैं जो कि एक स्कॉलरशिप के लिए आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल एफएससी लेवल से लेकर जो ही आपने एफएससी की एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए फॉर हायर एजुकेशन बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, तो आप इसको लाजमी ज्वाइन करें और डिफरेंट स्कॉलरशिप को हंट करना शुरू कर दें, और कम से कम जो है आपको पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या आइल्स जरूरी है, नहीं जरूरी, ठीक है, यूएसए के लिए क्या होता है, और जबरदस्त स्कॉलरशिप्स हैं जी इसमें। और कोई इशू आपके पास है तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आपको लोग इसमें रिप्लाई फिर करेंगे। ठीक है जी, और उसके साथ साथ एक और चीज बताऊं, इसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो जिन प्रोफेसर से आपने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा था उनसे बनवाते हो अपने बारे में कि मेरा कंडक्ट अच्छा था, मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, मेरा जीपीए बहुत अच्छा था, मैंने आउट परफॉर्म किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने इंट्रोड्यूस आपसे ये करवाया कि इसकी बजाय कि मैं हर स्कॉलरशिप पर एक वीडियो बनाऊं, तो बेहतर यह है कि मैंने आपको ये मशवरा दे दिया, और ये बहुत जबरदस्त जो है एक मशवरा है कि आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। हाँ, कोई डिफिकल्टी आपको हो, यहाँ पर भी आपकी क्यूरी रिजॉल्व ना हो रही हो, तो फिर आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन हर स्कॉलरशिप पर वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल है। याद रखें कि जो आजकल के दिन है सितंबर अक्टूबर में, इसमें काफी यूनिवर्सिटीज जो फॉरेन है उनके स्कॉलरशिप ओपन होते हैं, आप लाजमी अप्लाई करें। अब देखें, ये कल एक बंदे ने पोस्ट किया, आफ्ताबुल्ला ने, और ये SIIT एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल जाएंगे। काफी ज्यादा लोगों ने पूछा, देखें प्रोफेसर एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड फॉर PhD, ठीक है, तो इसमें बताया गया ये वही चीज है कि आपने यूनिवर्सिटी पर जाना है, अपनी डोमेन का प्रोफेसर फाइंड आउट करना है कि लेट्स सपोज आपकी कोई भी डोमेन है, तो आप देखेंगे उसकी डोमेन के कौन कौन से प्रोफेसर हैं और आपके रिसर्च एरिया के साथ कौन सा सूट कर रहा है। तो ये जबरदस्त चीजें हैं जी। अब देखें, ये एक लड़का है जी हमजा आरिफ, इसके अकाउंट से एक पोस्ट आई हुई है, अब ये बैलों के साथ खड़ा है, एक गाँव पेंडू का बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो अब देखें चाइना में इसको स्कॉलरशिप मिल गया, कितना खुश है और लोग इसको मुबारकबाद दे रहे हैं, जबरदस्त। मैं भी इधर से लाइक इसको दे देता हूँ, मैंने भी इसको हर्ट दे दिया, ठीक है। तो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं। अब देखो, एक गांव लेवल का बंदा जिसको नहीं इतना आइडिया, वो इस प्लेटफॉर्म पर आया और उसने दिन रात कोशिश की, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया और हिम्मत नहीं हारी, तो देखें अभी चाइना पहुंच गया है, मुफ्त में। वो कहता है स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है उसका, उसकी एजुकेशन में फ्री है, स्टाइपेंड भी है, हर चीज है, और देखिए उसने अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बताई हुई है। आपको कह रहे हिम्मत मत हारें, उस लिखा हुआ है इसने, उस दिन से लेकर मैंने उस बात का अहद किया कि स्कॉलरशिप पर चाइना जाऊंगा, और वो दिन और आज का दिन है। मैंने भरपूर मेहनत की और मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया, और सबसे ज्यादा अहम बात है कि मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं था। इस चीज से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इंसान खुद पर एतमाद हो और अल्लाह ताला पर ईमान हो, अल्लाह ताला पर कामिल ईमान हो, यकीन हो, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। सारा का सारा आप पर मुनहसर होता है। सो इसमें आप लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं, हिम्मत मत हारिए, अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते रहें, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अल्लाह ताला के करम फजल से स्कॉलरशिप को लाजमी हासिल करेंगे। तो इसमें बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। जो ही स्कॉलरशिप आते हैं लोग इसमें अप्लाई करते हैं, कंट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स हैं जो इस ग्रुप का पार्ट हैं। जो ही कोई स्कॉलरशिप लॉन्च होता है तो वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं। जो सऊदी अरब वाला स्कॉलरशिप मैंने बताया था, वो भी किसी मुझे दोस्त ने भेजा था, लेकिन यहाँ पर भी 2-3 हफ्ते पहले ही आ चुका था, मैंने थोड़ी लेट उस पर वीडियो बनाई। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इसको ज्वाइन करें यार, और इसको ज्वाइन करके आप एक्सप्लोर करें, डेली बेसिस पर विजिट करें, और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको भी आप देखना शुरू कर दें। और जो चीजें बाकी चाहिए होती हैं वेरिफिकेशन वाइज, फॉर एग्जांपल जो हायर स्टडीज हैं लाइक बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर या PhD,
उनकी अटेस्टेशन HEC होनी चाहिए और मोफा से होनी चाहिए। इसी तरह जो आपका इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उसको आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन कराने के IBCC से वेरिफिकेशन करानी होती है, मोफा से भी करानी होती है। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप स्कॉलरशिप नेटवर्क लाजमी ज्वाइन करें और अपने ब्राइट फ्यूचर की तैयारी करें। विश यू गुड लक। तो मैं आपका भरपूर साथ दूंगा इंशाल्लाह। इस पर काफी लोग जो हैं गाइड करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।